अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी में डिस्पेंसिंग के हवाले से एक नई टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट डिस्कस किया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आउट पेशेंट कौन से मरीज़ होते हैं, कौन से पेशेंट होते हैं। तो आउट पेशेंट अ पेशेंट हु रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ये वो पेशेंट होते हैं, ये वो मरीज़ होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को रिसीव करते हैं लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते। हॉस्पिटल के अंदर उनको बेड असाइन नहीं किया जाता। जबकि इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और फिजिशियन से अपनी एग्ज़ामिनेशन कराने के बाद वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड अद्वियात को, अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन को अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को हम आउट पेशेंट कंसिडर करेंगे। जहाँ पे वो ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं वो हॉस्पिटल हो सकती हैं या क्लिनिक हो सकती हैं या कोई और हेल्थ केयर सेंटर हो सकता है। सिंपली अगर सिंपल वर्ड में हम कहें कि आउट पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और फिजिशियन से अपनी एग्जामिनेशन कराने के बाद वो वापस चले जाते हैं, उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता। तो इस टाइप के पेशेंट को हम कहते हैं आउट पेशेंट। पॉइंट नंबर सेकंड इज एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट, आउट पेशेंट को हम एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट ऐसे पेशेंट को कहा जाता है, ऐसे मरीजों को कहा जाता है जो कि नॉट बेड रिडन हो, जो कि बेड के ऊपर पड़े ना हो, मीन कि उनको हॉस्पिटल के अंदर बेड असाइन नहीं किया गया हो और दे आर एबल टू वॉक, वो चल सकते हो, खुद से चल सकते हो। तो इस टाइप के पेशेंट को हम क्या कहेंगे, एम्बुलेटरी पेशेंट। पॉइंट नंबर थर्ड, पेशेंट ऑन व्हील चेयर बट नॉट एडमिटेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आउट पेशेंट। वो पेशेंट जो कि व्हील चेयर पे होते हैं लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते, तो इस टाइप के पेशेंट को भी हम क्या करेंगे, कहेंगे आउट पेशेंट। अब ये पेशेंट व्हील चेयर पे हैं तो ये तो एम्बुलेटरी नहीं हुआ ना, ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। तो अगर वो इस काबिल ही नहीं है कि वो चल सके तो उसको हम फिर एम्बुलेटरी पेशेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड नहीं है तो व्हील चेयर के ऊपर भी अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है तो उसको भी हम आउट पेशेंट कंसिडर करेंगे। पॉइंट नंबर फोर्थ इज हेल्थी पीपल कम टू हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप। वो पेशेंट जिनको कोई बड़ी बीमारी लाहक नहीं होती और वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आते हैं तो उस टाइप के पेशेंट को भी हम आउट पेशेंट कंसिडर करेंगे। पेशेंट आर नॉट क्रिटिकली इल। आउट पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि सीवियर डिजीज़ उनको नहीं होती, मीन हम कह सकते हैं जिनको डायग्नोसिस के बाद उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, फिजिशियन उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और उनको कहते हैं कि टेक होम ड्रग्स। एक सेकंड पॉइंट है आउट पेशेंट केयर या जिसको हम एम्बुलेटरी केयर भी कहते हैं। एज द नेम डिफेक्ट इटसेल्फ कि ये वो केयर होती हैं, ये वो सर्विसेज होती हैं, ये वो ट्रीटमेंट होती हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर उस आउट पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, फराहम की जाती है। उन टाइप सर्विसेज को हम कहेंगे एम्बुलेटरी केयर या आउट पेशेंट केयर या सर्विसेज। अब एक और वर्ड है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी जो है ये वो डिपार्टमेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर जो कि मोस्टली हॉस्पिटल के एंट्रेंस से बिल्कुल ही नज़दीक होती हैं ताकि लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकें। तो ये वो डिपार्टमेंट होती हैं जहाँ पे आउट पेशेंट्स आते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उस डिपार्टमेंट को हम कहेंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या ओपीडी। अब ये तो हमने क्लियर कर दिया आउट पेशेंट के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्पेंसिंग। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको डिस्पेंसिंग के हवाले से समझाया था, लेकिन इस वीडियो में यहाँ से फिर से बताने का मकसद ये है कि अगर कोई नया है और उसने लास्ट वीडियो को नहीं देखा हो तो ताकि वो भी यहाँ पे समझ सके। डिस्पेंसिंग अगर नॉर्मली हम देखें तो डिस्पेंसिंग इज़ अ साइंस ऑफ प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिकेशन। डिस्पेंसिंग वो साइंस है जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ साथ उसको सप्लाई करते हैं। तो इस साइंस को, इस सारी प्रोसीजर को हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। अब अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर डिफिनीशन को देखें तो डिस्पेंसिंग
किसका रोल होता है? डिस्पेंसिंग जो है ये फार्मासिस्ट की मेजर ड्यूटी होती है, फार्मासिस्ट का रोल होता है डिस्पेंसिंग। इसके अलावा और भी फार्मासिस्ट के बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे कि काउंसलिंग ऑफ पेशेंट और कई सारे हैं, लेकिन डिस्पेंसिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट। और डिस्पेंसिंग में क्या होता है? डिस्पेंसिंग, इसी वजह से हम कहते हैं कि डिस्पेंसिंग इज़ अ फार्मेसी एक्ट। ये फार्मासिस्ट का काम होता है और फार्मेसी के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा डोजेस को बल्क कंटेनर से निकालते हैं और उसको स्मॉल कंटेनर या एनवेलप में डालते हैं। और स्मॉल कंटेनर या एनवेलप में डालने का मकसद ताकि उसको पेशेंट के ऊपर या पेशेंट उसको यूटिलाइज कर सके या पेशेंट को दिया जा सके। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। अब डिस्पेंसिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट? तो डिस्पेंसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, या जिसको हम मेडिकेशन ऑर्डर भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ एम्बुलेटरी पेशेंट केयर। एम्बुलेटरी पेशेंट केयर की कौन कौन से कैटेगरी हो सकती हैं? तो मोस्टली आउट पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, वो 3 तरह की हो सकती हैं, या 3 तरह की केयर हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड की जाती है आउट पेशेंट को। नंबर फर्स्ट इज़ इमरजेंसी केयर, नंबर सेकंड इज़ प्राइमरी केयर, नंबर थर्ड इज़ टर्शरी केयर, या जिसको हम रेफरल केयर भी कहते हैं। तो इमरजेंसी केयर ये उन पेशेंट्स को या उन लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं जिनको फ़ौरन जो है वो मेडिकल अटेंशंस की ज़रूरत होती है। तो उस टाइप के पेशेंट को हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, जिनकी डिजीज़ या इलनेस की जो सेवेरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनको फ़ौरन से हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। अब इमरजेंसी केयर जो है वो किन लोगों को दी जाती हैं? जैसे कि किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, या किसी को सडनली जो है वो हार्ट अटैक आ गया, या इसके अलावा अगर कोई आग से जल गया है, तो इन टाइप के पेशेंट को हम इमरजेंसी पेशेंट कंसिडर करेंगे। और इन पेशेंट को जो ट्रीटमेंट, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी केयर। जिनको रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जिनको फ़ौरन जो है वो मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, ताकि उनको डील किया जा सके। और इसके अंदर ज़्यादातर सेवेयर या सीरियस पेशेंट होते हैं इमरजेंसी केयर जिनको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड इज़ प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर जो है ये मोस्टली वो इसकी जो इन टाइप की जो पेशेंट होते हैं जिनको प्राइमरी केयर प्रोवाइड की जाती है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट आर प्रोवाइडेड विद दिस प्राइमरी केयर। उनको ये प्राइमरी केयर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अंदर माइनर इलनेसेस होती हैं लोगों की, इतनी सीरियस कंडीशन उनकी नहीं होती, और उनको एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो कि खुद से चल सकते हों। तो इस टाइप के पेशेंट को जो कि जिनको मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करती हैं, जो कि एम्बुलेटरी पेशेंट हो, जिनकी माइनर इलनेसेस हो, तो उन टाइप को पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की जाती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको हम कहेंगे प्राइमरी केयर। अब पॉइंट नंबर थर्ड इज़ टर्शरी केयर। ये वो केयर होती हैं जो कि लेट सपोज एक पेशेंट है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज एक पेशेंट है जो कि नज़दीक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर चला गया अपनी एग्जामिनेशन के लिए। लेट सपोज उनको 2 से ज़्यादा डिजीज़ डायग्नोज हुए हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर। तो वो लेट सपोज दो डिजीज़ उनमें ऐसे है जो कि वो इजीली वहाँ पे फिजिशियन जो बैठा है वो उसको ट्रीट कर सकता है। लेकिन लेट सपोज कोई ऐसी बीमारी है जो कि स्पेशलिटी उनको चाहिए होती हैं, जहाँ जिसको एक्सपर्ट जो है वो डील कर सकते हैं। तो आपने फिर जो फिजिशियन वहाँ पे बैठा होगा वो क्या करेगा, वो उसको रेफ़र करेगा किसी दूसरे फिजिशियन के पास, किसी दूसरे हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर, जहाँ पे उस स्पेशलिटी, उस कंडीशन के हवाले से स्पेशलिस्ट बैठा होगा, और वो फिर उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगा, उस पेशेंट को डील करेगा। तो इस टाइप की जो केयर होती है, इस टाइप की जो सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, तो उसको हम करेंगे टर्शरी केयर। अब हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट क्या होता है, और उसके अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट को कंसिडर करना होता है जब हम डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो डिस्पेंसिंग आपको पता है कि इट्स अ मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट का काम होता है। डिस्पेंसिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स
जो है वो डिस्पेंसिंग के हवाले से हमने देखने होते हैं, उन एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। तो वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो सकती है। नंबर फर्स्ट वन इज़ लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। आउट पेशेंट की जो डिस्पेंसिंग एरिया है वो क्या होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ओपीडी जो होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया जो है वो जितनी एंट्रेंस हॉस्पिटल, सिंपली अगर मैं कहूँ कि गेट के जितनी ही नज़दीक होगी उतनी ही लोगों को आसानी होगी। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया वो दोनों जो हैं वो मोस्टली हॉस्पिटल के गेट के नज़दीक होती हैं और हॉस्पिटल के एंट्रेंस के साथ होती हैं ताकि लोग इजीली उसको एक्सेस कर सके। ये जो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो इसकी अरेंजमेंट या हम दो कैटेगरी, या हम ये कह सकते हैं कि इस आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया की जो अरेंजमेंट है वो दो तरह की हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी, नंबर सेकंड इज एन आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी। ये दूसरी तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं, सेटअप हो सकता है। अब ये इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी की जो सेटअप है ये क्या होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फार्मेसी हैं या डिस्पेंसिंग एरिया है तो ऑब्वियसली हम फार्मेसी की बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आउट पेशेंट फार्मेसी या आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया सेपरेट होती हैं फ्रॉम द इन पेशेंट की जो डिस्पेंसिंग एरिया है या फार्मेसी है उससे ये आउट पेशेंट फार्मेसी जो है ये अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इट्स अ सेपरेट सेटअप विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये एक अलग सी एक सेपरेट अरेंजमेंट होगी, सेटअप होगी। मेन फार्मेसी के अंदर जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी आउट पेशेंट को। मीन कि ये जो फार्मेसी होगी ये आउट पेशेंट को ही अपनी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज मीन प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग ये प्रोवाइड करेगी, लेकिन मेन फार्मेसी के अंदर काम करेगी और ये एक सेपरेट अलग सी लोकेशन होगी, अलग सी सेटअप होगी। हाँ, और सेकंड पॉइंट इज कि ये इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी कब पॉसिबल हो सकती हैं या ये सेटअप जो है जो फिजिबिलिटी है वो कहाँ हो सकती हैं, जब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी और फार्मेसी जो है उसके अंदर जियोग्राफिकली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जियोग्राफिकली वो एक दूसरे से सेपरेट हो, अलग हो, तब जाके इसको आप इस टाइप की सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वहाँ पे उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अब इसकी कुछ मेरिट्स है और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, केस के अंदर ये तो इंडिपेंडेंट होती हैं, आउट इन पेशेंट फार्मेसी से ये अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। इसके अलावा अगर ये अलग और सेपरेट होगी, इसकी सेटअप अलग सी होगी इन पेशेंट से, तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्पेशलिटी आ जाएगी। और जब किसी चीज़ के अंदर स्पेशलिटी आती है या किसी अगर आप लेट सपोज कोई काम करते हैं, कई सारे काम आप एक टाइम पे करते हैं, तो आपकी जो फोकस है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आप उनके अंदर जो एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उस हर एक काम के अंदर। लेकिन जब आप एक ही काम पे फोकस करते हैं, एक ही काम को टाइम देते हैं, अपनी एनर्जीज देते हैं, तो वो आपकी उसी काम के अंदर एक्सपर्टीज जो है वो प्रोड्यूस करती है और आप उस काम को अच्छे तरीके से ऑप्टिमल लेवल पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है इसकी आ जाती हैं, वो सिर्फ आउट पेशेंट को ही डील करेंगे, आउट पेशेंट के लिए ही प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग करेंगे और उनको ही फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है, केस के लिए ये तो सेपरेट होती हैं, इन पेशेंट फार्मेसी से आउट पेशेंट फार्मेसी सेपरेट होती हैं, तो अगर सेपरेट होगी तो उनके लिए एक अलग सी सेपरेट स्टाफ रिक्वायर होगी। टाइम कंजम्पशन, जब आप मेन फार्मेसी से एक अलग जगह पे सप्लाईज प्रोवाइड करती हैं, फार्मास्यूटिकल स्टफ्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके सप्लाई डिलीवरी में टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और उस पर कॉस्ट भी आती हैं, लेबर कॉस्ट हो सकती है, मैसेंजर सर्विस की कॉस्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें इसकी डिमेरिट्स हैं। पॉइंट सेकंड इज इन एंड आउट कंबाइंड फार्मेसी, जब इन पेशेंट और आउट पेशेंट को कंबाइंड फार्मेसी से फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो इस टाइप के सेटअप को हम कहेंगे इन एंड आउट कंबाइंड फार्मेसी। सेम फार्मेसी फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट, इनके लिए दोनों के लिए सेम होगा। प्रिवेंट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट फार्मेसी के हवाले से जो डिसएडवांटेजेस हैं, मीन कि वहाँ पे टाइम कंजम्पशन होता है सप्लाई के दौरान मैसेंजर सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने में, और दूसरी जो आपको एक्स्ट्रा प्रोफेशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो जो डिमेरिट्स है वो यहाँ पे नहीं होते। अब ये जो सेटअप हैं ये भी दो तरह से अपनी फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दो तरह से ये ऑपरेट हो सकती हैं। एक तो अंदर कंबाइंड फार्मेसी विद वन विंडो, कंबाइंड फार्मेसी होगी इन एंड आउट पेशेंट के लिए, लेकिन उसमें एक विंडो से डिस्पेंसिंग की जाएगी, एक विंडो से लोगों की प्रिस्क्रिप्शन टेक की जाएगी और उनको प्रिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंबाइंड फार्मेसी विद सेपरेट विंडो, इन एंड आउट पेशेंट की कंबाइंड फार्मेसी होगी, लेकिन इनकी सेपरेट विंडोज होगी। मीन इन पेशेंट के लिए सेपरेट विंडो होगी, जो वहाँ से लोग फार्मासिस्ट क्या करेगा, पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेगी, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लेगी और उसके अकॉर्डिंग उनको फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करके उसी विंडो से देंगे। जो आउट पेशेंट विंडो होगी वो सेपरेट होगी, वो अलग होगी, वो अलहदा होगी और वहाँ से उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये दो सेटअप्स जो हैं इसी तरह से ऑपरेट करते हैं अंडर दिस इन एंड आउट कंबाइंड फार्मेसी के अंदर। होप सो कि यू हैव अंडरस्टैंड इट। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिस्पेंसिंग, जो डिस्पेंसिंग के हवाले से हमने कंसिडर करना होता है, तो वो है प्रिस्क्रिप्शन टाइप रिसीव इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर कौन से टाइप के प्रिस्क्रिप्शन रिसीव हो रहे हैं, तो ये मोस्टली डिपेंड करती हैं रूल्स ऑफ हॉस्पिटल। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रूल्स है वो डिफाइन करती हैं कि इसके अंदर कि फला कंडीशन के लिए, फला क्लास के लिए, कैटेगरी में ये प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक होगी या प्रिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा उस नेचर ऑफ हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि उस हॉस्पिटल की नेचर क्या है। मीन के प्रिस्क्रिप्शन जो टाइप्स होती हैं वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकती हैं, तो इट्स डिपेंडेंट ऑन दोज थिंग्स। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल के अंदर जनरली रिसीव होते हैं तो वो कुछ यूँ होते हैं: क्लिनिक पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयज प्रिस्क्रिप्शन, patient recruited for research studies prescription, and the fifth one and the final one is private patient prescription। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लिनिक पेशेंट। क्लिनिक पेशेंट ये एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं, ये वो पेशेंट होते हैं जिनको एम्बुलेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड की जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट होते हैं वो क्लिनिक पेशेंट होते हैं, उनको एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड की जाती हैं और उनकी जो इलनेस होती है, उसकी जो कंडीशन होती है वो माइनर होती है, वो उतनी सेवेयर नहीं होती, ना वो इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, ना उनको कोई और ऐसी सीरियस डिजीज़ होती हैं। बस वो अपनी नॉर्मल जो है ओपीडी के अंदर आते हैं, ओपीडी डिपार्टमेंट उसको डील करते हैं। इस टाइप के पेशेंट को ओपीडी डिपार्टमेंट जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट डील करती हैं और वहाँ पे फिजिशियन बैठा होगा, वो उनको एग्जामिन करेगी और उनको ड्रग प्रिस्क्राइब करके उनको घर भेज देगी। तो इस टाइप के पेशेंट को हम कहेंगे क्लिनिक पेशेंट। और उनको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलती हैं तो वो जाके फिर फार्मेसी से अपनी प्रिस्क्रिप्शन को फिल करवाते हैं। तो फार्मेसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होती है वो क्लिनिक पेशेंट की होती हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट। डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट को, जो पेशेंट पहले हॉस्पिटल के अंदर इन पेशेंट था, जिसको हम पहले इन पेशेंट कहते थे, जो कि हॉस्पिटल के अंदर उनको एक बेड असाइन किया गया था, वो बेड रिडन पेशेंट था। तो वो पेशेंट अपनी टाइम हॉस्पिटल के अंदर गुजारने के बाद, अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में जॉइन कहते हैं, कि उनको जॉइन कर दिया जाता है। तो जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो उसी दौरान उनको अपने घर के लिए जो मेडिसिन देते हैं, घर के यूज़ के लिए जो मेडिसिन देते हैं, जिसको हम होम टेक ड्रग #होम टेक ड्रग कहेंगे, वो ड्रग जो हैं वो क्या करती है, जो प्रिस्क्रिप्शन उनको फिजिशियन लिखता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन जाके फार्मेसी के अंदर लेकर जाएगा और फार्मासिस्ट उसको वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा।
और क्लिनिक पेशेंट और जो डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट की जो डिस्पेंसिंग प्रोसीजर है वो भी रिजेम्बलेंस रखती है विद कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो सिस्टम होता है कि फिजिशियन से कोई बंदा जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ला के फार्मासिस्ट को देता है, फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करता है और फिर उस पेशेंट को प्रोवाइड करता है वो मेडिकेशन। उसी दौरान फार्मासिस्ट का एक और रोल भी हो सकता है कि वो कॉल चेक भी कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन कॉल चेक जिसको कहते हैं, कि वो उस फिजिशियन को कॉल करता है उस सेंटर में और वहाँ पे उसको जो प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है या जिस पर्सन के लिए वो करने जा रहा है तो वो उसके दरमियान जो आइडेंटिटी होती है और इसके अलावा वो जो मैचिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड पेशेंट होता है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन कॉल चेक भी करता है। और इसके अलावा फार्मासिस्ट का जो मेन रोल है वो है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग के बाद फार्मासिस्ट का एक सेकेंड मेजरली ड्यूटी जो है वो है काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग, क्योंकि नाउ वी आर कमिंग आउट, वी आर इवॉल्व्ड एक्चुअली फ्रॉम ड्रग ओरिएंटेड टू पेशेंट ओरिएंटेड। और अब जो है फार्मासिस्ट जो है रेगुलरली इन्वॉल्व होता है पेशेंट काउंसलिंग के दौरान। आपने अब जो मेडिकेशन जो है वो डिस्पेंस करने हैं तो उस मेडिकेशन को डिस्पेंस करने से पहले आप पेशेंट को काउंसल करते हैं, उनको एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं हॉस्पिटल के अंदर, अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं और वो पेशेंट है, उनको कोई डिजीज़ हुई है और वो आके ओपीडी से अपनी एग्जामिनेशन कराते हैं और ओपीडी में उसको एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी डिपेंड करती है हॉस्पिटल के अंदर कि हॉस्पिटल के रूल्स क्या हैं और हॉस्पिटल की नेचर क्या है, किस काइंड की हॉस्पिटल है, वो बड़ी हॉस्पिटल है, छोटी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो उसी हवाले से वो डिफ़ाइन करेगी कि उसकी एम्प्लॉय की प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी और उनको प्रिस्क्रिप्शन जो दी जाएगी और हॉस्पिटल के अंदर उसे फार्मेसी के अंदर उसे रिसीव किया जाएगा तो उनको एक सेपरेट सेक्शन में रखा जाएगा। पेशेंट रिक्रूटेड फॉर रिसर्च स्टडीज़, जो पेशेंट अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्च करते हैं, डिफरेंट डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन दोनों को मैच करते हैं, वो चीज़ जो है डायग्नोज क्या हुई है और उसके लिए कौन से प्रिस्क्रिप्शन उस हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नॉर्मली हमारे लोकल एरिया में कौन से प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल के अंदर उस डिजीज़ के हवाले से प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, उसी के ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं या फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ हो रही हैं जिसको ड्रग की कॉस्ट और इफेक्टिविटी को देखा जा रहा है या और भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स को उसी हॉस्पिटल के अंदर स्टडी किया जा रहा है। तो कई सारे स्टडीज़ हो सकते हैं। अगर उस रिसर्च पर्पस के लिए किसी पेशेंट को आपने रिक्रूट किया है उस हॉस्पिटल के अंदर तो उन पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो भी सेपरेट होगी, वो भी डिफरेंट होगी, वो भी डिस्टिंक्ट होगी। अब यहाँ पे है पॉइंट नंबर 5 इज प्राइवेट पेशेंट। प्राइवेट पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि किसी और हॉस्पिटल से या किसी और फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लेकर फार्मेसी के अंदर आते हैं और ये जो फार्मेसी के अंदर इन टाइप की प्रिस्क्रिप्शन को बहुत कम देखा जाता है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो वो फार्मेसी हॉस्पिटल की फार्मेसी प्रोवाइड करती है तो इन टाइप पेशेंट के लिए वो बहुत कम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। द रीज़न इसके अंदर जो मेन ऑब्स्टिकल है, जो मेन बैरियर है इस सिस्टम के अंदर इसको सर्विसेज प्रोवाइड करने में, वो है लिमिटेड स्टॉक एंड सप्लाईज ऑफ फार्मूला। कितनी स्टॉक हमने लेनी है वो सारी चीज़ें फार्मूलरी के अंदर डिफाइन होती हैं। तो अगर हॉस्पिटल ने अपनी कैपेसिटी के अंदर अपने लिए स्टॉक जो है वो परचेज़ किया है और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर मौजूद है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो किसी प्राइवेट पेशेंट को भी वहाँ से ड्रग जो है वो डिस्पेंस करे। तो ये एक मेजर जो है वो ऑब्स्टिकल होती हैं प्राइवेट पेशेंट के हवाले से। जो एक इम्पॉर्टेंट नोट आपने यहाँ पे याद रखनी है इन 5 कैटेगरीज़ के लिए वो ये है कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी डिफरेंट कलर होनी चाहिए, उस प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक की जो कलर है वो डिफरेंट होनी चाहिए और इसकी जो मेन रीज़न है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। इंटरनल ऑडिट के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो ऑडिट होती है वहाँ पे उसको हेल्प कर सके या बिलिंग प्रोसीजर में भी उसको हेल्प किया जा सके और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हम प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक को कंसिडर करते हैं कि ये डिफरेंट कलर की होगी। अब जो आपने डिस्पेंसिंग कर दी है उस पेशेंट को, लेकिन उस जो डिस्पेंस मेडिकेशन है या जो आपने प्रिस्क्रिप्शन फिल की है उसकी अब इफ़ेक्टिव यूज़ होनी चाहिए उस पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे काउंसलिंग की जो रोल है वो सामने आता है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इंश्योर करने के लिए अपने पेशेंट काउंसलिंग करनी होती है।
जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाउ फार्मासिस्ट आर एवॉल्विंग फ्रॉम ड्रग ओरिएंटेशन टू पेशेंट ओरिएंटेशन, और उसी के दौरान जो पेशेंट काउंसलिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पेशेंट काउंसलिंग दो तरह की हो सकती है, कुछ बुक्स लिखते हैं कि 3 तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहेंगे एक्टिव काउंसलिंग, सेकेंड वन इज पैसिव काउंसलिंग, एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो एक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है? एक्टिव काउंसलिंग में जो फार्मासिस्ट होता है बिफोर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन वो क्या करता है, वो उस पेशेंट को वर्बली इंस्ट्रक्शन देते हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। उस ड्रग की जितने भी एस्पेक्ट हैं कि आपने यूज़ कैसे करना है, कितनी डोजेस लेनी है, किस किस टाइम को लेनी है, डाइट का उसके साथ क्या लिंक है, वो सारी चीज़ें जो हैं ड्रग के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो फार्मासिस्ट जो है उस पेशेंट को बिफोर डिस्पेंसिंग वर्बली जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। पैसिव काउंसलिंग में क्या होता है कि इसके अंदर वर्बली इंस्ट्रक्शन नहीं होती फार्मासिस्ट की तरफ से, लेकिन उसके साथ कुछ लेबल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, उनको रिटन के तौर पे रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनको लेबल्स दी जाती हैं या उनको कार्ड्स दी जाती हैं। तो वहाँ पे उस ड्रग के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये थोड़ी सी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लेमैन होते हैं या उनको समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो मुझे जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन मिली हैं रिटन फॉर्म में वो क्या है, तो ये डिफ़िकल्टी हो सकती है और हमें जो मैक्सिमम थेरेप्यूटिक आउटकम्स हैं वो नहीं मिल सकते। अब कम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहाँ पे एक्टिव काउंसलिंग भी होगी, पैसिव काउंसलिंग भी होगी, मीन आपको कार्ड्स और चार्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कैलेंडर चार्ट्स हो गए या बहुत सारे कार्ड्स और चार्ट हो सकते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होगी उस ड्रग के हवाले से, एज वेल एज आपको वर्बली जो है उसकी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो ये एक बहुत सूटेबल मेथड है जिसमें आपको वर्बल और रिटन दोनों में प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से, उस ड्रग्स के हवाले से आपकी काउंसलिंग की जाती है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल and we'll see you in the next video very soon. Thank you.